नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एक 12th क्लास का टॉपिक ले रहे हैं, मैथ का अवयव, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवयव मैट्रिक्स, जिसमें आपको एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मतलब एक व्यवस्था है जिसको मैट्रिक्स का नाम दिया गया है। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट है पंक्ति, सेकंड स्तंभ और थर्ड है इसकी कोटि। इन तीनों चीज़ों को हम समझते हैं क्या चीज़ें हैं। मैट्रिक्स लिखने का ये तरीका है मैट्रिक्स का, कोई भी डिजिट हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, तो जो ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये वाली जो लाइनें हैं, उनको बोलते हैं रो। ये रो 1 है, ये रो 2 और ये हो गए आपके रो 3। इसके बाद में ये जो खड़ी लाइनें आपको दिख रही है, इनको बोलते हैं कॉलम, स्तंभ। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में मैं सी बोल रहा हूँ। ये C1 है, ये C2 और ये हो गई C3। यहाँ पे इनकी लिखी जाती है कोटि, ऑर्डर। जिसमें ये देखो पहले इनको काउंट किया जाता है कि ये कितनी है ये 3। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई, फिर ये देखिए स्तंभ कितने हैं 1 2 और 3, और 3 इसके क्या है, स्तंभ है। तो इसकी कोटि कितनी हो गई 3 × 3 की। और इसमें अगर ये पूछ ले कि अवयव कितने होंगे, तो जो आपके कोटि है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कोटि को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएंगे वो इस मैट्रिक्स के अंदर अवयव बताएंगे कि कितने अवयव है। ठीक है, इसके आगे मेरे को लग रहा है ये आज तक समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर इनको जो ये डिजिट हमने अवयव लिखे हैं, इन अवयवों को कुछ नाम दिया गया है। जैसे फर्स्ट में आएगा उसको बोलेंगे A1 और 1, सेकंड पे आएगा वो A12, थर्ड पे आएगा वो A13। इसी प्रकार सेकंड रो के अंदर तो फर्स्ट में उसको A21, सेकंड पे A22 और थर्ड पे होगा वो A23। मतलब ये बता रहा है कि कौन सा स्तंभ और कौन सी पंक्ति है। देखो यहाँ पे ये बताएगा कि फर्स्ट में जो लिखा हुआ है वो बता रहा है कि रो कौन सा है, थर्ड रो है, और जो आगे वाली डिजिट वो बता रही है कि स्तंभ कौन सा है, थर्ड स्तंभ, फर्स्ट स्तंभ है। आगे देखें A3 और 2, तीसरी रो और दूसरा स्तंभ, A33 तीसरा ही रो है और तीसरा ही स्तंभ है। तो इसकी कोटि क्या है 3/3 की। ठीक है, ये तीनों चीज़ें थी इसमें, पंक्ति, स्तंभ और कोटि। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट जो टाइप है वो है पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स। इसके अंदर रो मैट्रिक्स ये है जिसके अंदर केवल एक ही रो होगी। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, यानी पंक्ति केवल एक है और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट के अंदर जो लिखी हुई है वो पंक्ति कितनी है वो लिखी हुई है, और सेकंड में जो लिखी है वो क्या है, स्तंभ कितने हैं वो लिखे हुए हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, पंक्ति मैट्रिक्स, जिसके अंदर केवल एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। मतलब एक पंक्ति होगी और n का मतलब कोई भी डिजिट हो सकती है। यानी इसमें पंक्ति तो एक ही होगी और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव। सेकेंड, इसी प्रकार स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स वो होगी जिसके अंदर पंक्तियां कितनी भी हो सकती है, यानी पंक्तियां कितनी भी हो सकती है, स्तंभ एक ही होगा। जैसे कि ये दिख रही है 1 2 3 4, R1 R2 R3 और R4। इसके अंदर रो कितनी है, 4 रो है, लेकिन स्तंभ कितना है, केवल एक ही स्तंभ है। तो इस जैसी जो मैट्रिक्स होती है उनको बोलते हैं स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। आगे का हम लेते हैं थर्ड, वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये है कि इनकी जो कोटि है वो स्क्वायर में होगी। स्क्वायर में कैसे, जैसे कि ये 2/2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 या 4 मल्टीप्लाई 4। इनकी जो कोटियां अगर ये है तो वो वाली मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। फोर्थ हम लेते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो विकर्ण के जो अवयव है वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए जो अवयव है वो क्या होंगे, 0 ही होंगे। ठीक है, बाकी देख रहे हो आप, बाकी जो अवयव है वो सब 0 है। जो विकर्ण के अंदर है केवल वही डिजिट में है, बाकी सब 0 है। तो ऐसी जो मैट्रिक्स है वो होगी आपके डायगोनल मैट्रिक्स। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं और आगे क्या देखते हैं टाइप्स। फिफ्थ जो पार्ट है वो आपके है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो है अदिश अवयव के अंदर ये जो विकर्ण अवयव है उसी के प्रकार है, लेकिन ये वाले जो विकर्ण वाले जो अवयव है वो अलग अलग नहीं होंगे, सेम होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे 5 ये है तो यहाँ वाला भी 5 होगा और ये वाला भी 5 ही होगा। तो ऐसी जो मैट्रिक्स है जिनके अंदर ये वाला होंगे, तो विकर्ण के जो अवयव है वो अगर सेम हो, सेम है ना, सब 5 5 5 है, तो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी होगी, अदिश मैट्रिक्स होगी। 6 जो पार्ट है वो होगा इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स। इकाई अवयव में ये है कि बाकी के जो बचे हुए हैं ये वाली जो विकर्ण में जो अवयव है वो 1 1 1 ही होगा, बाकी बचे हुए 0 है, और विकर्ण वाले क्या है 1 1 1 है। इसमें अंतर देख लेना, इसमें ये सेम है लेकिन कोई भी डिजिट हो सकती है, इसमें ये सेम जरूर है लेकिन होगा यहाँ पे केवल 1 ही, दूसरी डिजिट नहीं आएगी, यहाँ पे 5 नहीं आ सकता। ठीक है। इसके बाद में एक मैट्रिक्स और बच गई, यहाँ बता देते हैं। शून्य अवयव, 0 मैट्रिक्स।
जीरो मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स के जो अवयव है वो सब क्या होंगे, जीरो होंगे, सभी जीरो है, इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। सभी अवयव जो है वो जीरो हो तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो शून्य अवयव। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट चीज़ तो ये है, तो मैंने बताए थे इनकी वैल्यू क्या है। ये जो मैंने बताए हैं, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दे, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको वैल्यू पूछ सकता है वो इन चारों की कोई सी भी, जैसे कि 822 की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति में कौन सा एलिमेंट है, कौन सा है, 9। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपकी बुक में से, जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की, उसमें 3.1 के जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं अभी। एक्सरसाइज 3.1। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं एनसीईआरटी 3.1 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, कोटि बताइए इसमें अवयव कितने होंगे, और ये कुछ अवयव बताने आपको कि ये कौन से अवयव है। फर्स्ट आपको इसकी कोटि बतानी है, तो कोटि बताने में इसमें देखो कि रो कितनी है, 1 2 और 3 रो है, मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4, मतलब इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी इसकी 3 × 4। सेकेंड क्वेश्चन इसने दिया है अवयव, तो अवयव देख लो, 3 × 4 करके कितने आ जाएंगे, 12। इसमें अवयव कितने हैं टोटल, 12। थर्ड के अंदर हमें वैल्यू बतानी है, फर्स्ट ए 1 और 3, 1 3 का मतलब फर्स्ट रो के अंदर 3 स्तंभ, तो फर्स्ट रो ये रही, 3 नंबर पे कौन है, 1 2 और 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 19। सेकेंड चीज 8 21, 21 का मतलब 2 सेकेंड रो और फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 35। थर्ड इसने दिया है ए 33, मतलब 3 स्तंभ, थर्ड स्तंभ और थर्ड ये रो, थर्ड रो के अंदर थर्ड स्तंभ पे कौन सी एलिमेंट है, -5। आगे देखो A24, सेकेंड रो और फोर्थ एलिमेंट, ये रही सेकेंड रो और ये फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, 12। लास्ट इसका है A23, तो सेकेंड रो के अंदर थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 5/2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है, इसमें अवयव बता रखे हैं इसने 24 अवयव से हमें बतानी है कि इसकी कोटियाँ क्या क्या हो सकती है। तो जिसकी कोटियाँ बतानी है तो एलिमेंट हम ले लेते हैं 24 और इसके करते हैं फैक्टर, 1 2 3 4 6 8 और 12। 24 के फैक्टर होंगे ये 1 2 3 4 6 8 और 12। इनके हिसाब से ही आपके इनकी कोटियाँ होगी। तो इसकी कोटियाँ लिख लेते हैं। 1 के साथ पेयर किसका बनेगा, 24 का। तो 24 और 1 24 दोनों तरफ भी बन सकते हैं। एक तरफ एक बार ये स्तंभ ये कॉलम होंगे और एक बार पंक्ति और स्तंभ दोनों चेंज हो जाएंगे। सेकंड में 2 के साथ में पेयर बनेगा 12 का, तो 2 और 12 आ गया और फिर होगा 12 और 2 भी। थर्ड पेयर बनेगा 3 और 8 का, तो 3 और 8 और 8 और 3।
और लास्ट पेयर किसका है 4 और 6 का, तो 6 और 4 दोनों पेयर बनेंगे। आगे इसमें दिया हुआ है अगर ये अवयव 13 हो तो क्या बन सकती है इसकी कोटियाँ। 13 के अगर हम फैक्टर लिखें तो केवल एक ही फैक्टर है 1, इसकी जो कोटी हो जाएगी वो हो जाएगी 13 और 1 और 1 और 13। कोटियों से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, इसमें सभी इसी प्रकार के होंगे। जिसके आपको कोटियाँ निकालनी है उसके हम फैक्टर करके उनके पेयर बना लेंगे। ठीक है।